नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डिकोड आईएएस। आज हम एक करंट का टॉपिक पढ़ते हैं। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 3 देशों की यात्रा के दौरान प्रथम देश इंडोनेशिया की यात्रा किया गया, जहां पे 20 एग्रीमेंट किए गए, जिसको हम थोड़ा सा शॉर्ट में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इंडोनेशिया इंडोनेशिया 17,000 द्वीपों का एक समूह है। इसका सर्वाधिक आबादी अगर देखा जाए तो मुस्लिम है। उसका इसका हम पहले सबसे पहले लोकेशन देखते हैं कि इंडोनेशिया है कहाँ पे। फिर आपको इसका ज्योग्राफी समझ में आएगा। ये है प्यारा भारत। उसके बाद यहाँ से हम अगर देखते हैं तो ये है इंडोनेशिया। 17,000 द्वीपों का समूह है और ये है इंडोनेशिया। और यहाँ से ये अंडमान निकोबार का इंदिरा पॉइंट है। यहाँ से भारत की डिस्टेंस 156 किलोमीटर ही है। तो यह है इंडोनेशिया, 17,000 द्वीपों का समूह। अब आगे देखते हैं। मेंबर्स, इंडिया और इंडोनेशिया सिर्फ समुद्र ही शेयर नहीं करते, हमारी हिस्ट्री भी शेयर्ड है। हमारा संबंध रामायण और महाभारत की विरासत है। हमारा संबंध सदियों पहले नालंदा के ज्ञान से है। हमारा संबंध वायांग, नृत्य और संगीत से है। हम बोरोबुदुर और प्रभानम जैसी अद्भुत स्मारकों के जरिए जुड़े हैं। हम इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ा से जुड़े हैं। हम बाली यात्रा के उत्सव और उसके उल्लास से जुड़े हैं। और जब हम स्वाद की बात करते हैं तो क्रुपुक और पापड़ में कौन ज्यादा क्रंची है, ये कहना कठिन हो जाता है। लेकिन ये बात तो तय है, मसाला और बुम्बू दोनों हमारे जीवन में फ्लेवर लाते हैं। भारत और इंडोनेशिया के संबंधों का इतिहास देखा जाए तो प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक वाणिज्यिक संबंध रहे हैं। जैसे रामायण व महाभारत महाकाव्य इंडोनेशिया लोक संस्कृति, धार्मिक आस्था के प्रसार आदि का स्रोत है। इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति H.E. सुकर्नो थे, जिन्हें भारत के फर्स्ट गणतंत्र दिवस पे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। उसके बाद बाडुंग सम्मेलन 1955 में हुआ था, जिसके कारण 1961 में नाम का गठन हुआ था। 2005 से ही भारत एक रणनीतिक साझेदार है, जो बाद में 2018 में एक नई व्यापक रणनीतिक साझेदारी में परिवर्तित हुई। अब हम दोनों देशों के बीच ट्रेड का एक बार चर्चा कर लेते हैं शॉर्ट में, कि दोनों देशों के बीच का ट्रेड क्या है। तो दोनों देशों के बीच का ट्रेड देखा जाए तो $16 बिलियन है, $16.55 बिलियन है, जिसमें इंडिया एक्सपोर्ट करता है $0.86 बिलियन, जबकि इंडोनेशिया एक्सपोर्ट करता है $13.68 बिलियन। तो यहाँ देखा जाए तो करेंट डेफिसिट इंडिया का ही है ना। और अगर इंडिया का देखा जाए तो इंडिया एक्सपोर्ट क्या क्या करता है, तो इंडिया एक्सपोर्ट जो करता है वो 1444 आइटम्स एक्सपोर्ट करता है, जिसमें न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, बॉयलर होता है, मशीनरी होता है, मैकेनिकल अप्लायंस। इंडोनेशिया जो एक्सपोर्ट करता है वो मिनरल फ्यूल्स होता है, मिनरल्स ऑयल होता है एवं प्रोडक्शन होता है, एवं रेयर अर्थ मिनरल जो अभी एग्रीमेंट किया गया है वो भी इंडोनेशिया एक्सपोर्ट करता है। अब हम देखते हैं कि व्हाई पीएम मोदी इंडोनेशिया विजिट मैटर्स फॉर इंडिया एक्सप्लेन। तो जो भारत का मेरीटाइम ट्रेड है उसका 40% जो है वो स्टेट ऑफ मलक्का से होते हुए गुजरता है, और स्टेट ऑफ मलक्का का जो चौक पॉइंट है उस पर इंडोनेशिया बसा हुआ है। इंडोनेशिया चाहे तो जो स्टेट ऑफ मलक्का है उसको रोक सकता है। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि पीएम मोदी रिसीव ग्रांड सेरेमोनियल वेलकम इन जकार्ता। जब पीएम मोदी 6 जुलाई पहुंचते हैं तो वहाँ पे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबो सुमित्रो द्वारा सारे प्रोटोकॉल तोड़ते हुए उनका एयरपोर्ट पे स्वागत किया जाता है। और उसके बाद आप उसका छोटा सा एक क्लिप मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ के इंडोनेशिया एयरफोर्स द्वारा पीएम के जहाज को एस्कॉर्ट किया जाता है। ये हाईएस्ट
रिस्पेक्ट होता है, जो आप देख सकते हैं। बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया जा रहा है और राष्ट्रपति खुद रिसीव करने आए हैं। एयरपोर्ट से जब होटल जाते समय होटल में प्रवासी भारतीयों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया, जिसका एक छोटा सा क्लिप आप फिर से देख सकते हैं। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहाँ का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है वो भी दिया गया, जिसे स्टार ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशियन एक अवार्ड होता है। उसके अंतर्गत 5 लेवल होता है। जो सबसे टॉप लेवल होता है उसको आदि पूर्णा कहा जाता है, दूसरा को आदि प्रधाना कहा जाता है, उत्तमा कहा जाता है थर्ड को, और फोर्थ को प्रातमा, और फिफ्थ को नाराया कहा जाता है। तो भारत को आदि पूर्णा अवार्ड दिया गया है। फर्स्ट अवार्ड भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को मरणोपरांत 1995 में दिया गया था, और सेकंड ये प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है। उसके बाद इस अवार्ड की स्थापना 1959 ईस्वी में हुआ था। यह सेवाएं प्रेसिडेंट द्वारा दिया जाता है, जो देश की एकता, अखंडता एवं निरंतरता में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भूमिका निभाता है, उसको ये अवार्ड दिया जाता है। इंडोनेशिया पार्लियामेंट को भी संबोधन किया। ये भारत के इतिहास में फर्स्ट ऐसे प्राइम मिनिस्टर है जो इंडोनेशिया पार्लियामेंट को संबोधन किया। संबोधन करते हुए उन्होंने चीन पे भी निशाना साधा एवं इजराइल के और पैलेस्टीन के बीच चल रहे विवाद को भी उन्होंने समाधान दिया कि हम 2 स्टेट सॉल्यूशन चाहते हैं, एवं इंडिया पे निशाना साधते हुए कहा कि हम विकासवादी चाहते हैं, न कि हम विस्तारवादी चाहते हैं। चीन के बढ़ती हुई विस्तार नीति का भी उन्होंने विरोध किया कि हमें विस्तार नहीं चाहिए, हमें विकास चाहिए, हम आपसी विकास चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, न कि हम विस्तार चाहते। राष्ट्रपति भवन में सेरेमोनियल बैठक हुई उसमें, जिसमें प्रेस स्टेटमेंट भी जारी किया गया और जिसमें हमारे टोटल कितने आउटकम आए उसका इसमें बड़ी डिटेल से बता रहा हूं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दोनों के बीच में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रपति भवन जा रहे थे तो उस समय इनके आसपास 100 घोड़ों से एस्कॉर्ट किया जा रहा था, जिसका एक छोटा सा आपको फुटेज दे। अब तक के इंडोनेशिया के इतिहास में ये सबसे बड़ा किसी देश के राजकीय दौरा के दौरान दिया गया सम्मान है, जो अब तक इंडोनेशिया सरकार द्वारा किसी को नहीं दिया गया था।
Hormat, Sanjana! अब जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंडोनेशिया के विजिट के दौरान क्या क्या आउटकम है, उसको हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जो 20 आउटकम के समथिंग आए हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडोनेशिया और भारत का इलेक्शन कमीशन है, दोनों के बीच में MOU साइन हुआ है, जिसके अंतर्गत नॉलेज शेयरिंग, एक्सपीरियंस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेज, कोऑपरेशन इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ टेक, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस। अब इंडिया इंडोनेशिया सेट टू साइन MOU मैनेजमेंट एक्सपोर्ट एंड कस्टमाइज। अब दोनों देश के बीच में पोल मैनेजमेंट के लिए एक एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें भारत द्वारा कस्टमाइज EVM प्रोवाइड किया जाएगा। जो फर्स्ट कस्टमाइज EVM था वो भूटान को दिया गया था। अब भारत का जो इलेक्शन कमीशन है वो इतना सफल रहा है कि अभी तक भूटान में, नेपाल में, नामीबिया में, साउथ अफ्रीका में फॉलो किया जा रहा है। साथ ही साथ ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 28 देशों के 10 कोऑपरेशन एग्रीमेंट कर रखा है, जैसे ऑस्ट्रेलिया हुआ, ब्राज़ील हुआ, चिली हुआ, फिजी हुआ, मेक्सिको हुआ, ETC देशों के साथ कोऑपरेशन एग्रीमेंट कर रखा है। सेशन बिटवीन ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स एंड इंडोनेशिया ओपन नेटवर्क। भारत में बढ़ते डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए इंडोनेशिया ने भी अपने यहाँ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए भारत के साथ एग्रीमेंट किया है। इससे भारत को क्या फ़ायदा होगा? तो इससे भारत को ये फ़ायदा होगा कि ईजीएस क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन होने लगेगा, इम्प्रूविंग द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी शुरुआत हो जाएगी। उसका दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ेगा, फास्टर FDI आएगा। वर्तमान में देखा जाए तो इंडिया UPI सिस्टम इज करंटली अवेलेबल फॉर मोर देन 8 कंट्रीज इंक्लूडिंग UAE, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस, मॉरिशस एंड कतर। अभी तक भारत ने कोऑपरेशन के लिए जो हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 23 कंट्रीज के साथ कर रखा है। सेटिंग ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर ब्रांच कैंपस एट संगसोई SEZ इंडोनेशिया। अब भारत द्वारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 था, वो भारत की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अब IIM बेंगलोर जो इंडोनेशिया में एक अपना कैंपस खोलेगा। अगर IIM अहमदाबाद की, IIM मद्रास की बात करें तो ये जंजीबार में ऑलरेडी स्थापित हो कर रखा है, अपना वहाँ पे एक ब्रांच खोल रखे हैं। IIM अहमदाबाद दुबई में भी चल रहा है। IIT दिल्ली भी अबू धाबी में खुल रखा है, 2024 में खोला गया था। अब हम देखते हैं, अब टैगोर देतवारा यस ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशनल डिप्लोमेसी। रविन्द्रनाथ टैगोर 1927 में जावा, बाली एवं सुमात्रा का यात्रा किए थे और वहाँ पे रामायण और महाभारत के जो कल्चर है उसको कैसे प्रिजर्व किया जा रहा है उसको देखे थे। उसके बाद वहाँ के शांति निकेतन जो फिलॉसफी है वहाँ की जो की हजारा देतवारा से इंस्पायर होकर उन्होंने भारत में प्रसार किया था। अब की हजारा देतवारा कौन थे? इन्हें इंडोनेशिया के शिक्षा दूत माना जाता है। इन्होंने 1889 से 1959 तक एक लेखक थे, स्तंभकार थे, राजनीतिक थे और डच औपनिवेशिक शक्ति से इंडोनेशिया की स्वतंत्रता के समर्थक भी थे। हालांकि उसे संभवतः इंडोनेशिया उपनिवेश में शिक्षा के विकास में उनकी अग्रणी भूमिका के लिए सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। अभी तक वहाँ के नोटों पे का फोटो छापा जाता है। उसके बाद अब हम देखते हैं MOU रिसर्च टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कोऑपरेशन। दोनों देश में टेक्नोलॉजी को, रिसर्च को, इनोवेशन को, कोऑपरेशन को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों में एग्रीमेंट हुआ है, जिससे स्टार्टअप इंडिया का विकास हो, स्टार्टअप इंडिया का प्रमोशन होगा, लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे और भारत का मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा और भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। उसके बाद अब अरेंजमेंट ऑफ हेल्थ वर्क फोर्स कोलैबोरेशन। भारत और इंडोनेशिया ने, दोनों देशों ने हेल्थ के मामले में एक एग्रीमेंट किया है, जिसमें भारत के जो क्वालिफाइड डॉक्टर है वो इंडोनेशिया में जाके अपनी सेवा देगा। अगर इंडोनेशिया की हेल्थ सर्विस देखा जाए तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने 400 न्यू हॉस्पिटल बनाने की तैयारी किया है, लेकिन वहाँ पे जो डॉक्टर है, डॉक्टर का बहुत ज़्यादा, स्पेशलिस्ट डॉक्टर का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चल रहा है। अगर देखा जाए डाटा के अनुसार तो 70,000 स्पेशलिस्ट डॉक्टर का अभी वहाँ पे शॉर्टेज है, जिससे इंडोनेशिया का हेल्थ सेक्टर को स्ट्रॉन्ग किया जा सके। ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए 17,000 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की ज़रूरत है। ऑफ इंडोनेशिया लाइसेंस ऑफिसर इन IFSC IOR। अब इसके बीच में क्या हुआ है कि भारत और इंडोनेशिया के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है, जो इंडियन नेवी पे जो इंडोनेशिया का IFSC ऑफिसर है वो तैनात होगा, जिससे हमें रियल टाइम मेरीटाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगा, बायलैटरल मेरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन हो जाए।
अब हम दोनों देशों के बीच में मैरीटाइम एक्सरसाइज देखें तो 5th एडिशन अभी चल रहा है। उसके बाद इन दोनों के बीच में एक जो 5th एडिशन चल रहा है उसका हार्बर फेज चलते रहता है। एक आईएनएस जो इसमें पार्टिसिपेट हुआ था, आईएनएस कावारती एवं केआरआई जोन लाई जो इसमें पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद फ्रॉम पेट्रोल टू प्रोडक्शन ए मेरीटाइम पार्टनरशिप। अब दोनों के देश के बीच में पेट्रोल एग्रीमेंट से लेके मेरीटाइम सुरक्षा तक कैसे किया जाता है उसका एक डाटा है जो आप पढ़ सकते हैं। जो धीरे धीरे बढ़ते हुए जो समुद्र शक्ति जो एक कोऑपरेशन होता है 2018 से चल रहा है समुद्र शक्ति, जिसका आप बताया था मैं 5th एडिशन अभी हुआ है 2025 में। अब हम आगे देखते हैं। 100 टन्स ऑफ हाई क्वालिटी DWR 162 वीट सीड टू इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एवं वहाँ पे जो गेहूं में बीट है उसका बीज के लिए भारत ने DWR 162 जो भारत द्वारा डेवलप किया गया है जिसका हाई यील्डिंग प्रोडक्शन है उसको इंडोनेशिया को सप्लाई किया जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं। MOU कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड सर्विस। भारत की बढ़ती टेक्नोलॉजी टेलीकॉम इंडस्ट्री को देखते हुए इंडोनेशिया ने एग्रीमेंट किया है। अब भारत का जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है वो जाके वहाँ पे अपना सर्विस प्रोवाइड करेगा और दोनों के बीच में ज्वाइंट इनोवेशन होगा एंड ज्वाइंट इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्सचेंज होगा। उसके बाद आगे MOU बिटवीन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA एंड नेशनल एजेंसी ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इंडोनेशिया। दोनों देश के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है जिससे दोनों देश टेक बेस्ड एप्लीकेशन फॉर अर्ली वार्निंग एंड रिस्क असेसमेंट करेंगे और दोनों देश के बीच जो डिजास्टर रिस्पांस है वो जल्दी ही दिया जाएगा एवं री को और स्ट्रॉन्ग किया जाएगा और दोनों देश के बीच में समय समय पे प्रैक्टिस होते रहेगा ताकि अगर कोई भी अनहोनी घटना हो, डिजास्टर मैनेजमेंट हो तो उसको कैसे संभाला जा सके, इसके लिए एक एग्रीमेंट हुआ है। इंडिया लॉन्च ऑपरेशन समुद्र शक्ति टू हेल्प टू सुनामी हिट इंडोनेशिया। इंडोनेशिया 17,000 द्वीपों का समूह है तो वहाँ पे हमेशा कोई ना कोई साइक्लोन चाहे कुछ सुनामी आते रहता है, इसके लिए भारत के साथ उसने एग्रीमेंट किया है। अब आगे देखते हैं। MOU बिटवीन CDSCO एंड BPOM ऑन द कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट रेगुलेशन। अब दोनों के देश के बीच में जो मेडिकल है उसका रेगुलेटरी को लेकर बड़ी समस्या आती है बॉर्डर पे, उसके लिए एक रेगुलेटरी कोऑपरेशन डेवलप किया जाएगा और दोनों देश के बीच में जो मेडिकल सप्लाई है उसको और बढ़ावा दिया जाएगा और इंडिया को जो इंडोनेशिया का मार्केट एक्सेस है उसको एक्सेस दिया जाएगा। अब भारत का हेल्थ केयर क्वालिटी देखा जाए तो सबसे पहले देखते हैं कि इंडिया में जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है उससे 48% लोग सेटिस्फाई है, जबकि चाइना में देखा जाए तो 63% लोग सेटिस्फाई है, श्रीलंका में 65% और मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट अगर देखा जाए तो 56% है, बांग्लादेश में 43%, नेपाल में 78% लोग अपने हेल्थ केयर क्वालिटी से सेटिस्फाई है। अब कंपैरिजन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन रिसोर्स अगर भारत में देखा जाए तो 1000 पॉपुलेशन पे 0.5 बेड्स है, जबकि अगर भारत में देखा जाए कि 10,000 पॉपुलेशन पर कितने डॉक्टर है फिजिशियन है तो 7 है, जबकि ब्राज़ील में देखा जाए तो 10,000 पॉपुलेशन पे 18.9 डॉक्टर है और बेड की देखा जाए 1000 पे तो 2.3 है। आप यहाँ चाइना पे अगर चाइना की गौर करें, चाइना से अगर कंपेयर करें तो 10,000 पॉपुलेशन पे 14.6 डॉक्टर है, जबकि 1000 पॉपुलेशन पे 3 बेड है। उसके बाद अगर भारत को देखा जाए तो भारत ड्रग फार्मास्यूटिकल कहाँ केमिकल फाइनेंशियल ईयर 26 अप्रैल टू जुलाई कहाँ एक्सपोर्ट करता है तो सबसे ज़्यादा USA में एक्सपोर्ट करता है 34.05%, उसके बाद UK में करता है, उसके बाद ब्राज़ील में करता है और उसके बाद धीरे धीरे फ्रांस, साउथ अफ्रीका, नीदरलैंड, कनाडा। जब इसका मतलब ये है कि हम जो इंडोनेशिया के साथ करते हैं वो बहुत ही कम है, माइनर है, तो इसको और भी बढ़ाना है और एक्सपोर्ट भारत के जो इंडोनेशिया का जो मार्केट है मेडिकल मार्केट है उसमें भारत को अब एक्सेस मिलेगा। इंडिया ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट ट्रेंड बढ़ते ही जा रहा है। अगर फाइनेंशियल ईयर 17 में देखा जाए तो $6.8 बिलियन था, अब धीरे धीरे फाइनेंशियल ईयर 25 में देखा जाए तो $30 बिलियन था। अभी तक अप्रैल से जुलाई तक अगर देखा जाए तो $10.2 बिलियन का है।
अब कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, भारत और इंडोनेशिया के बीच में एग्रीकल्चर सेक्टर हुआ है, जिसमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को कैसे बढ़ाया जाए, एग्रीकल्चर मशीनरी को कैसे बढ़ाया जाए, ज्वाइंट स्टडी एंड रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा, और ताकि दोनों देशों के बीच में फूड सिक्योरिटी एंड हायर इनकम हो फार्मर का, ये भी देखा जाएगा। इनसे बड़ी डील ये हुई है कि ईयर टू ईयर मिसाइल कोऑपरेशन एग्रीमेंट, इंडिया डिफेंस एक्सपोर्ट, मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन एंड डिफेंस कैपेबिलिटीज, इंडिया इंडिजीनियस मिसाइल डेवलपमेंट इकोसिस्टम। अब इसमें क्या हुआ कि भारत अस्त्र मिसाइल जो DRDO डेवलप किया है वो इंडोनेशिया को सेल कर रहा है, जिससे भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा और मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। उसके बाद ब्रह्मोस मिसाइल को भी इंडोनेशिया ने परचेज किया है, उसको हम आगे नीचे देखते हैं। अब आता है स्टैटिक ज्वाइंट वेंचर बिटवीन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल एंड PT करटायू स्टील फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेनलेस स्टील स्लैब मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन इंडोनेशिया। अब दोनों सेल और जो कटायू स्टील है वो दोनों के बीच में एक ज्वाइंट प्रोडक्शन होगा और इंडोनेशिया में प्रोडक्शन स्थापित होगा, जिससे इंडोनेशिया में जॉब क्रिएशन होगा स्पेशली फॉर यूथ, और जिससे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एवं विकसित भारत गोल डेवलप होगा, और साथ ही सप्लाई चेन इंडोनेशिया और भारत के बीच में स्ट्रांग होगा, और जो स्टेनलेस स्टील का है उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा। 500 KT स्टेनलेस स्टील प्लांट इन इंडोनेशिया स्थापित किया जाएगा। अब आगे देख, एक्सटेंशन ऑफ फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑन द कोऑपरेशन इन एक्सप्लोरेशन एंड यूजेज ऑफ आउटर स्पेस फॉर पीसफुल पर्पस। दोनों देशों के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है जो दोनों रिसर्च करेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे। 3 डिकेड लॉन्ग स्पेस पार्टनरशिप दोनों देशों के बीच में हुआ है। इंडिया इंडोनेशिया एक्सपेंड स्पेस पार्टनरशिप विद द फोकस ऑन रिसर्च एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। और इंडोनेशिया के बीच में स्पेस एग्रीमेंट देखें तो एक 2024 में हुआ था, जिसमें 19 मार्च 2024 को साइनिंग सेरेमनी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ द टाइटल ऑफ इंटीग्रेटेड बैंक टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड TTC facility and implementing arrangement cooperation maintenance and utilization of integrated बैंक टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड सेंटर स्थापित किया जाएगा। कहाँ? जकार्ता में, इंडोनेशिया में। और जो भारत का इधर से इसरो और उधर से नेशनल रिसर्च एंड इनोवेशन एजेंसी BRN सम्मिलित होकर TTC की स्थापना की है। अब इंडिया असिस्टेंस फॉर कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ प्रम्बन टेम्पल कम्प्लेक्स योगत्रा, विकास भी और विरासत भी। दोनों देशों के बीच में एक इंडोनेशिया में एक बहुत ही पुराना प्राचीन मंदिर है, जिसको भारत प्रिजर्व करने के लिए, वहाँ के जीर्णोद्धार करने के लिए भारत फंड प्रोवाइड करेगा। और ये मंदिर जो है 1000 साल पुराना है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। 1998 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। अब ब्रह्मोस सिस्टम, ये सबसे बड़ी डील है, जिसमें भारत इंडोनेशिया के $200 मिलियन का ब्रह्मोस मिसाइल सप्लाई करेगा। इससे कि मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत बूस्ट होगा, एवं इंडिया टू सप्लाई 2 ब्रह्मोस मिसाइल बैटरी वर्थ $200 मिलियन। उस डिफेंस डिकेट इन्हांस कैपेबिलिटी, ग्रेटर कैपेसिटी एंड स्ट्रॉन्गर कैपेबिलिटी। अगर इंडिया का एक्सपोर्ट देखा जाए तो दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा था। इंडिया का बजटरी रिसर्च है 13-14 में 686 करोड़ था, वही अभी 2025-6 में 38,424 करोड़ हो गया। अगर दोनों का डिफेंस बजट देखा जाए, अगर भारत का डिफेंस बजट देखा जाए तो 2013-14 में 2.53 लाख करोड़ था, जो वही अभी 2026 और 27 में 7.85 लाख करोड़ हो गया। अगर डिफेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर देखा जाए तो 2014-15 में 94,587 लाख करोड़ था, वही अभी वर्तमान में देखा जाए तो 2.1 लाख करोड़ रुपीज़ हुआ। अगर बजटरी एलोकेशन फॉर डिफेंस R&D देखा जाए
14 और 15 में 13,716 करोड़ था, वहीं अभी 29,100 करोड़ हो गया। अगर ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें तो ये भारत एवं रसिया द्वारा डेवलप किया जा रहा है। फर्स्ट कंट्री है जो भारत का ब्रह्मोस मिसाइल परचेज किया था, उसके बाद वियतनाम ने परचेज किया है, उसके बाद इंडोनेशिया ने अभी परचेज किया है, साथ में अस्त्र मिसाइल भी परचेज किया है। अभी अगर फ्यूचर ऑफ बायर ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल को देखें तो ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल को सफलता को देखते हुए ब्रह्मोस मिसाइल का डिमांड बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर लेटेस्ट में देखा जाए तो साउथ अफ्रीका, थाईलैंड, चिली, ब्राज़ील हैव एक्सप्रेस इंटरेस्ट टू वेपन सिस्टम। यूनाइटेड अरब अमीरात also demand BrahMos missile. MOU between Non-Ferrous Material Technology Development Center, Midwest and PT performs on development of rare earth magnet. अब दोनों देशों के बीच में रेयर अर्थ मैग्नेट एवं क्रिटिकल मिनरल को लेके एग्रीमेंट हुआ है, जिससे भारत को सबसे ज़्यादा रेयर अर्थ मिनरल की ज़रूरत पड़ती है, जिससे दोनों देशों के बीच में सप्लाई चेन बढ़ेगा और दोनों देश मिलके ज्वाइंटली इसको रिसर्च करेंगे एवं सर्च करने का काम करेंगे। अब आगे देखते हैं। एक्सटेंशन ऑफ MOU एंड इम्प्लीमेंटेशन अरेंजमेंट ऑफ मेरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। दोनों देशों के बीच में मेरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए कोस्ट गार्ड ऑफ दोनों कंट्री के कोस्ट गार्ड के बीच में एक समझौता हुआ है। दोनों मेरीटाइम कोस्ट गार्ड में रिसर्च करेंगे, रेस्क्यू एंड कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, सेफ्टी एंड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन इंडो पैसिफिक ओशन। ICG इंडिया कोस्ट गार्ड एंड इंडोनेशिया कोस्ट गार्ड MOU अनदर 3 years। 2025 में दोनों देश के बीच एग्रीमेंट हुआ है 3 साल के लिए। मैरीटाइम सिक्योरिटी को इन्हांस करेगा और दोनों देश मिलके कोऑपरेशन करेंगे एवं रेस्क्यू करेंगे। अब नेक्स्ट MOU कोऑपरेशन ऑफ द फील्ड ऑफ मिनरल्स एंड टेक्नोलॉजी ऑफ स्टील सप्लाई चेन। दोनों देश के बीच में स्टील सप्लाई चेन के लिए एक MOU साइन किया गया है, जिससे इन्वेस्टमेंट ऑफ मिनरल एंड माइनिंग सेक्टर, एडवांस एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, ज्वाइंट स्टडीज एंड प्रोजेक्ट ऑन क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन को भी स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। क्रिटिकल मिनरल के लिए ज्वाइंट स्टडीज एंड प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। उसके बाद व्हाट इज द इंडिया इंडोनेशिया सबांग पोर्ट प्रोजेक्ट, व्हाई द कम्प्लीमेंट्री मेरीटाइम हब विथ ग्रेट निकोबार सर्विस इंटरेस्ट। भारत ने अंडमान निकोबार के इंदिरा पॉइंट से लेकर इंडोनेशिया के बीच में देखा जाए, हमारी राजधानियां भले ही हजारों किलोमीटर दूर हो, लेकिन समुद्र में हमारे बीच केवल 150 किलोमीटर की ही दूरी है। ये पोर्ट है जो सबांग पोर्ट है, ये दोनों देश मिलके डेवलप कर रहे हैं। और एक क्यों मैटर करता है, ये ग्रेट निकोबार से कितना नज़दीक है, सबसे पहले इसको मैप पे देखने की कोशिश करते हैं। उसके बाद बी आइलैंड के जस्ट नॉर्थ में यहाँ पे सबांग एयरपोर्ट है और यहाँ पे ये है इंदिरा पॉइंट। यहाँ से टोटल डिस्टेंस 160 किलोमीटर है। और यहीं से स्टेट ऑफ मलक्का से होते हुए जाता है। तो ये चौक पॉइंट है, जो भी यहाँ पे अगर चाइना को इनडायरेक्टली अगर नियंत्रण करना हो युद्ध की स्थिति में, चाइना का एक्सपोर्ट होता है मेरीटाइम रूट से, उसको हम यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। एकदम चौक पॉइंट पे है, इसलिए भारत एवं इंडोनेशिया ने मिलकर सबांग एयरपोर्ट डेवलप कर अग्रीमेंट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंडोनेशिया की यात्रा के दौरान टोटल आउटपुट और इसमें जो भी कमियां होगा वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और क्या इम्प्रूवमेंट किया जाए आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं। बाकी जय हिंद, जय भारत, थैंक्स। Istirahat, idamah, नमस्कार। सलामत सियांग।
मैं इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए अपने मित्र प्रेसिडेंट प्रबोवो को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा। आज सुबह मुझे बहुत स्नेह के साथ, आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है, भारत और इंडोनेशिया के ऐतिहासिक और आत्मीय संबंधों का है। बीते वर्षों में भारत और इंडोनेशिया के संबंधों में एक नई ऊर्जा, एक नया विश्वास और एक नई गहराई आई है। 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। I follow your career and I copy a lot of your program. And it's proving to be successful for us. So thank you very much. I'm very happy there's no copyright to all your program. प्रेसिडेंट प्रबोवो ने कॉपीराइट की बात कही थी। मैं उन्हें यही कहूंगा, इस प्रेम पर, इस स्नेह पर किसी का कॉपीराइट हो ही नहीं सकता। जब भारत और इंडोनेशिया साथ खड़े होते हैं तो दुनिया का ये विश्वास मजबूत होता है कि लोकतंत्र अवसर देता है, लोकतंत्र विश्वास देता है और लोकतंत्र भविष्य बनाता है। यहाँ भारत का गाना कुछ कुछ होता है बहुत ही लोकप्रिय है। जब भारत इंडोनेशिया साथ मिलकर चलते हैं तो कुछ कुछ से भी आगे बढ़कर बहुत कुछ होता है। I want to admit one thing, that I am an admirer, a great admirer of Narendra Modi ji. भारत सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलता है, इसलिए अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर नए अवसर बनाता है और उन्हें भी नए अवसरों से जोड़ता है। भारत ने आज जो ग्रोथ हासिल की, ये 140 करोड़ लोगों के सपनों की ग्रोथ है, ये करोड़ों भारतीयों के एस्पिरेशंस की ग्रोथ है। भारत सिर्फ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी नहीं है, भारत में बिलियन प्लस ड्रीम्स इन मोशन है। जब सपने बड़े होते हैं तो सरकार के काम करने की स्पीड भी उतनी ही तेज हो जाती है।